फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 6 का जो फर्स्ट चैप्टर था कि भोजन कहाँ से आता है। आज हम लोग समझेंगे कि दूसरा चैप्टर है कि अब भोजन में क्या क्या आता है, तो उसको समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होता है? तो ये वे तत्व होते हैं जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देती है। क्या करती है? यह वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देती है, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब चीज़ों से हमें पोषक तत्व मिलती है। अब ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये सब हमारे शरीर में किस तरह से सहयोग प्रदान करते हैं, तो उसको समझते हैं कि करके। प्रोटीन जो है ये शरीर के वृद्धि, जो शरीर का जो हाइट का जो लंबा छोटा होना, उसमें सहायक होता है। दूसरा, अगर कोई तरह से कहीं चोट लग जाता है, जो अगर उत्तक कोई खराब हो जाता है, घायल उत्तकों के मरम्मत में कौन सहायता करता है? यही प्रोटीन। अगर प्रोटीन रहता है तो घाव जल्दी से सही हो जाता है। अगर किसी का हाइट छोटा बड़ा, अगर प्रोटीन की कमी के कारण छोटा हाइट हो जाता है, अगर प्रोटीन सही से रहता है तो उसका सही हाइट का जो है शरीर में जो वृद्धि होता है वो सही तरीके से हो पाता है। अगला है आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा यानी कि क्या? शक्ति मिलती है। कोई भी काम करने में अगर शक्ति आती है वो किससे? ये कार्बोहाइड्रेट अगर वसा अगर सही मात्रा में शरीर में रहता है तो शरीर में फुर्ती रहता है, कि शरीर में आलस नहीं आता है। अगर कार्बोहाइड्रेट अगर वसा की कमी हो जाती है तो शरीर में हमें आलस आने लगती है। तो ये क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करती है। अगला है विटामिन। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से बचाता है। जो हम लोग को कोई बीमारी अगर लग जाता है, कोई भी बीमारी से अगर बचाता है तो कौन बचाता है? विटामिन। अगर विटामिन सही से रहता है तो कोई रोग जल्दी नहीं लगता है। तो यही हमारे शरीर को रोगों से कौन बचाता है? तो विटामिन। अब देखिए, विटामिनों के समूह को विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन का अगर कई सारा विटामिन एक जगह मिल जाता है तो विटामिन के समूह हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? बी कम्प्लेक्स। विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। अब देखिए, उससे आगे समझते हैं संतुलित आहार। क्या है? संतुलित आहार। अब इसे ये क्या होता है? तो वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व और रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो, उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार। अब इसमें आया एक रुक्षांश। अब ये रुक्षांश क्या होता है? तो रुक्षांश होता है कि आहारी रेशों को रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। आहारी जो रेशा होता है उसे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर में आहारी रेशे तथा जल भी आवश्यक है। अब रुक्षांश किस किस चीज से मिलता है? तो जैसे देखिए, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, ये सभी क्या है? ये रुक्षांश के पार्ट है। इसी से हमें रुक्षांश मिलती है। रुक्षांश का कार्य क्या है? तो रुक्षांश क्या होता है कि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता प्रदान करता है। रुक्षांश हमारे शरीर का आवश्यक घटक नहीं है, लेकिन ये हमारे शरीर में अगर कोई चीज पचता नहीं है तो उसको बाहर निकालने में कौन सहायक देता है? यही रुक्षांश। अब उससे आगे समझते हैं विटामिन के प्रकार। क्या है उससे आगे? विटामिन के प्रकार। ये निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे ए होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और तथा विटामिन के। अब ये सब किससे मिलती है और इसका कार्य क्या है? तो देखिए, विटामिन ए, अगर विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो हमारी आँख और त्वचा में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो हमारी आँख और त्वचा को स्वस्थ कौन रखता है? तो विटामिन ए। दूसरा है विटामिन बी। ये जीवाणुओं से संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करता है। जीवाणु, अगर छोटे छोटे बैक्टीरिया, हम लोग डेली लाइफ में कुछ न कुछ खाते पीते रहते, उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, उससे बचाने में हमको कौन मदद करता है? ये विटामिन बी। अगर विटामिन बी जिसमें कमी हो जाता है तो उसमें तुरंत कोई न कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद है विटामिन सी। ये रोगों से लड़ने में मदद करता है। कोई भी रोग अगर उत्पन्न होता है तो उसमें लड़ने में कौन मदद करता है? यही विटामिन सी। अगला आपका आता है विटामिन डी। ये हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। क्या विटामिन डी का काम क्या है? ये हड्डियों को मजबूत रखने में काम करता है। हड्डी कमजोर हो जाने के कारण, कभी कभी अगर हड्डी कमजोर हो जाता है तो लोग का जल्दी हड्डी टूट जाता है, तो इसकी कमी, इसको मजबूत रखने में कौन विटामिन काम करता है? तो विटामिन डी। इसमें हड्डी में वो क्या चीज़ पाया जाता है? कैल्शियम। तो वो कैल्शियम के कारण क्या होता है? हड्डी मजबूत होती है। तो हमें विटामिन डी मिलती किससे है? तो सूर्य के प्रकाश से मिलती है। अगला है विटामिन ई। अब विटामिन ई क्या होता है? ये संक्रमण से लड़ने में कोशिकाओं की मदद करती है। कोई भी अगर मान लीजिए कोई बीमारी लग गया, उसको फैलने से रोकने में कौन मदद करता है? यही विटामिन ई। ये क्या होता है? संक्रमण को रोकने से कौन बचाता है? यही विटामिन ई। अगला है आपका विटामिन के। अब विटामिन के है, यह रक्त को थक्का बनाने में, जैसे कहीं अगर कट लग जाता है, अगर कहीं खून निकलने लगता है
ब्लड निकलने लगता है, तो वो जो जम जाता है कुछ देर के बाद, उसमें सहायता कौन सा विटामिन करता है? तो यही आपका कौन है? विटामिन के। तो विटामिन के कारण क्या होता है? यह रक्त को थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। अब आगे है खनिज लवण। खनिज लवण क्या होता है? तो हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। अब खनिज लवण हमको मिलती किससे है? तो खनिज लवण हमको आयोडीन और अदरक से मिलती है। किससे मिलता है? आयोडीन, अदरक। उसके बाद आपका आता है फास्फोरस। फास्फोरस के स्रोत क्या है? तो फास्फोरस को स्रोत है आपके दूध, केला, गेहूं। अब इसके कमी से होता क्या है? हमारे शरीर में फास्फोरस की क्या भूमिका है? तो इससे कमी से क्या हो जाता है? दांत का कमजोर होना, मसूड़ों में प्रॉब्लम हो जाता है, भूख में कमी आ जाता है। अगर फास्फोरस की कमी हो जाता है तो भूख कम लगता है। अगला है लोहे का स्रोत। लोहे का स्रोत क्या क्या है? तो सेब, पालक, यकृत। यकृत यानी कि देखते होंगे कि कभी लीवर खाने के लिए लोग जब मांस मछली खाता है तो वो लीवर खा लेता है। क्यों? उसमें क्या रहता है? लोहे रहता है। अब इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? तो जो शरीर में जो जानते होंगे कि ऑक्सीजन जो शरीर में पूरी शरीर में फैलता है, किसके कारण? यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? उसी के कारण पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाती है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, लोहे की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन का जो संचार होता है, ऑक्सीजन जो पूरे शरीर में फैलता है, वो सही से नहीं जा पाता है, जिसके कारण क्या होता है? शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगता है। अगला है आपका कैल्शियम। अब कैल्शियम के स्रोत क्या है? तो अंडे, दूध, ये सब किस कैल्शियम प्राप्त होता है इससे। इसकी कमी से क्या होता है? तो कैल्शियम की कमी से पता ही है कि हड्डी कमजोर हो जाता है। हड्डी कमजोर होने के कारण हड्डी की टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक। अब एक नोट में समझिए, नोट क्या है? यदि खाद्य की प्रोटीन टेस्ट के दौरान खाद्य पदार्थों में बैंगनी रंग, कौन सा रंग? बैंगनी रंग का होना प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने बताया कि कुछ चीज़ में कि प्रोटीन है, अगर उसमें पता कैसे चलेगा इसमें प्रोटीन है या नहीं? तो जब हम उसका परीक्षण करेंगे तो उसका कैसा रंग उत्पन्न होगा? तो ये बैंगनी रंग का। तो अगर बैंगनी रंग उस खाद्य पदार्थ में उत्पन्न हो गया, समझ जाइए कि उसमें क्या प्रोटीन की मात्रा है। चलिए, तो वीडियो कैसा लगे तो वीडियो को कमेंट में जरूर दीजिएगा अपनी राय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।